बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में तिलों की 20 मन फी एकड़ पैदावार लेने का तरीका बताया जाता है। देखें, लेज़र से मुआरशुदा ज़मीन हो और ज़मीन में एक बोरी डीएपी खाद डालकर बारिश मानसून शुरू होने से पहले, खासतौर पर 25 मई से लेकर 10 जून के दौरान, ये इस वक्त जो है ना, अब अगर 2.5 फुट के फासले पर खेलियाँ बना देना तो तकरीबन 87, 88 या 90 के करीब खेलियाँ बनेंगी एक एकड़ में। ये खेलियाँ बनाकर उनको आपाशी कर दें और पानी के वस्तर के ऊपर जो है 750 ग्राम बीज इसके चोपे लगा दें। एक दिन के बाद, जब चोपे लगाने के एक दिन बाद जब पानी उतर जाए तो 650 मिलीलीटर पेंडिमेथालिन ये स्प्रे कर दें। एक तो ये काम करना है, इस तरीके से इसकी बिजाई मुकम्मल करनी है। कहाँ इसके 10 दिन बाद क्या करना है, क्योंकि उगते ही इसके ऊपर कैप्सूल बोरर का 1% सुंडी का बड़ा सीवियर अटैक होता है। अगर उसको एड्रेस ना करें तो 50% तक पौधे भी बर्बाद कर देती है, खासतौर पर गर्म और खुश्क मौसम में। तो इसके ऊपर बाइफेंथ्रिन का स्प्रे कर दें। जब 15 दिन की फसल हो जाए तो छितराई करके इसमें जो है ना 20-25 किलो यूरिया खाद डालकर आपाशी कर दें और वस्तर आने पर हल्की फुल्की गोडी या जो बच जाने वाली जड़ी बूटियां हैं ना, उनको थोड़ा बहुत जो है ना उसको भी तलफ कर दिया जाए और दोबारा छितराई करके इनका फासला 6 से 9 इंच का मेंटेन कर दिया जाए तो इसकी जो है ना बुनियाद ये सही बनती है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा घना उगा हुआ हो ना तो इससे 20 मन पैदावार नहीं ली जा सकती। तो फिर क्या करना है, 20-25 दिन बाद जो है ना दोबारा बाइफेंथ्रिन की स्प्रे करनी ताकि इसका यकीनी तौर पर जो है ना कैप्सूल बोरर का ये खात्मा हो जाए। कोशिश करें कि साथ अमाइनो एसिड भी मिला लें, इज़ा बयान ले लें, कोई और ले लें, ताकि जो है इसकी ग्रोथ जो है ना वो ट्रिगर अप हो जाए। उसके बाद क्या है कि ये फसल जो है ना, तिल जो है ना, ये बताते खुद एक एलीलोपैथिक किस्म की खराब है। जड़ी बूटियों को काफ़ी हद तक इसका पता चौड़ा होता है, खुद भी दबा लेती है। अलबत्ता ये है कि चिबड़ का या इस किस्म के पास जड़ी बूटियाँ जो जहरों से अच्छी तरह तरफे होती हैं उनको मैनुअली वो निकाल देना चाहिए। फिर यह है कि 35-40 दिन पे जाके मीरट बाग या शहद मक्खी को जरूर एड्रेस करना है, क्योंकि अगर TH6 लगाया तो उसके ऊपर मीरट बाग का सीवियर अटैक होता है। अगर तिली लगाई है नायाब 2016 तो उसके ऊपर शहद मक्खी का सीवियर अटैक होता है। उसके लिए उलाला मैं सुजेस्ट करता हूँ कि आप वो इस्तेमाल करें पूरी मिकदार में, यानी कि 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। तो इसके साथ जब 35-40 दिन के हो जाने तो सालुबल SOP और 2 किलो क्यूमुलस सल्फर ये चीज़ें भी फ्लड कर दें, क्योंकि इसको सल्फर की काफ़ी ज़्यादा, ऑयल सीड क्रॉप्स को सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मुमकिन हो तो मिट्टी चढ़ाते वक्त जो है ना नाइट्रोफास जो है ना इस वक्त इस स्टेज के ऊपर नाइट्रोफास डालकर मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि हमने जब कहा किया तो केलियों के एक तरफ कवायद की है। अब उसी प्लांटर के साथ या बेड शेपर के साथ जो है ना इसको मिट्टी चढ़ाई जा सकती है। जब फसल 50 दिन की हो जाए और फूल आवरी का अमल जो है ना वो डिले हो रहा हो तो स्पीड फॉर के जो है ना, यानी कि 10-10-40 पोटेशियम नाइट्रेट है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये आप स्प्रे कर दें तो जो है ना इसके फूल आवरी का अमल जो है ना वो शुरू हो जाता है। ज़मीन अगर किसी वजह से अगर सख्त ज़मीन में हम काश्त कर बैठे तो 12.5 किलोग्राम 13-2-43 ये अल्ट्रासोल ये खाद है, बड़ी ज़बरदस्त तेजाबी खाद है। ये ज़मीन को नरम कर देती है और पूरी खुराक है, इसके अंदर बैलेंस खुराक है। कद छोटा हो तो इसको 20-20 किलो यूरिया भी साथ ही मिला के डाल दें, भरपूर फसल तैयार होती है। इसमें तकरीबन 70 जगहों पर जो है ना इसको फलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इस दौरान जो है ना इसके ऊपर फ्लूनिका मेडी या उलाला डूमी वगैरह ये एक मरतबा फिर स्प्रे करने की जरूरत है, पेश हो सकती है, क्योंकि शहद मक्खी और मीरट बाग का अटैक जो है ना फलियाँ बनने के दौरान काफ़ी सीवियर अटैक हो जाता है। तो इसी मरहले के ऊपर जब जिस वक्त भरपूर फलियाँ बन रही हूँ तो इसके ऊपर स्पीड फॉल के का एक और स्प्रे 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से कोशिश करेंगे पावर स्प्रेयर की मदद से ये स्प्रे किया जाए। तो सितंबर के दौरान जब फसल 90 दिन की हो जाए, तिली जो है ये 90 दिन की हो जाए या TH6 जो है 110 दिन का हो जाए तो फलियों का मुंह खुलने से पहले इसको काट कर जो है इसके मनारे बना लिए जाए, तो इसकी 20 मन फी एकड़ तक पैदावार जो है ना ये दस्तयाब हो सकती है।